हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है कैनल पटवारी की। इससे पहले पटवारी की आपकी जो 4 वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पटवारी के वे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैनल पटवारी की। कैनल पटवारी की भी 4 से 5 ही क्लासेज आएंगी, जिसमें हम सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि कैनल पटवारी के जितने भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे आपका कॉमन पेपर होना है तीनों का, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी का, तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 5 से 6। ठीक है, तो उसमें हम पटवारी की क्लासेस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वो वीडियोज भी जरूर देखिएगा। आपका हरियाणा का जो भी एग्जाम है, जैसे फीमेल सुपरवाइजर है, उसकी भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो मैं पूरी डाल चुका हूं। उसके बाद आपकी पटवारी की, अब है आपकी कैनल पटवारी की। तो कैनल पटवारी की 5 वीडियोज आएंगी। तो आज की वीडियो में फर्स्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना। क्या पढ़ेंगे हम? सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे आज की पहली क्लास में। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो आएगी नदियां और बांध से संबंधित। जितनी भी आपकी नदियां हैं हरियाणा में सिंचाई है, आज हम वो करेंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में हम करेंगे नदियां और बांध। तीसरी क्लास में हम करेंगे नहरें और सिंचाई परियोजनाएं। और फोर्थ क्लास में आपकी जो भी रिपोर्ट है, भूजल रिपोर्ट है या फिर सिंचाई विभाग की जो रिपोर्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब कभी भी वीडियोज आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जो हरियाणा में जो सिंचाई है वो कौन कौन से आपके माध्यम है, किसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो ये हरियाणा का मैप है। तो हरियाणा के मैप में आप देखेंगे हार्ट ऑफ हरियाणा हम बोलते हैं जींद को। तो इसके यदि हम सेंटर से एक लाइन खींच लें इधर इस तरह, तो आपका ये बनेगा उत्तर, ये आपका बनेगा दक्षिण, ये है हमारा पूर्व और ये है हमारा पश्चिम। ठीक है, तो हम जो सिंचाई परियोजना है यानी कि जो हरियाणा में सिंचाई है उसको 3 या 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपका उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये आपका उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्वी है। पहला जोन आपका उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये पहला जोन होगा उत्तर पूर्वी, जिसमें आपके 3 आएंगे जिले। वो कौन कौन से आएंगे? पंचकुला, ये पंचकुला है, अंबाला है और यमुनानगर है। तो सबसे पहले हम इस जोन की बात करते हैं, उत्तर पूर्वी जोन की। उत्तर पूर्वी, तो ये फर्स्ट जोन है जो उत्तर पूर्वी है। आप देखेंगे यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और शिवालिक के ठीक आपके साउथ में दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसको हम गिरिपाद के मैदान बोलते हैं। तो ये आपके गिरिपाद के मैदान है, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी शिवालिक से लगने के कारण इन 3 जिलों में वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो इस कारण यहाँ पर जो सिंचाई के साधन है मेनली किसके द्वारा होते हैं? आपकी सिंचाई वर्षा के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? वर्षा के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो मेन सोर्स है आपका सिंचाई का वो क्या होगा? वर्षा होगा। ठीक इसके नीचे आएंगे हम, ये सेंटर वाला। ठीक है, ये जितना भी आपका है मध्य, सेंटर में जितने भी हैं आपके, इसको हम बोलेंगे मध्यवर्ती। मध्यवर्ती है, इसको हम सेकंड मानते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती जो है इसमें जो सिंचाई का आपका मेन साधन है वो कौन कौन से हैं? नहरें हैं, नलकूप हैं और कुएं हैं। ठीक है, ये 3 मेन साधन है यहाँ पर आपके जो सिंचाई के साधन है मध्यवर्ती में। और मध्यवर्ती में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर तो आपके फर्स्ट में आ गए। इसके बाद जो भी आपके बचे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद। ठीक है, आपका कुछ हिस्सा भिवानी का भी है, कुछ आपका चरखी दादरी का भी है। ठीक है, ये जितने भी जिले हैं आपके मध्य के, ये सारे किस में आते हैं? मध्यवर्ती में। और यहाँ पर जो सिंचाई के मुख्य साधन है वो कौन कौन से हैं? नहरें, नलकूप व कुएं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। जो थर्ड है आपका, ये हमारा दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्वी। ठीक है, थर्ड कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी। क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी। और यहां पर कौन कौन से जिले आते हैं? गुरुग्राम, फिर आपका फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के बाद आपका पलवल और ये आपका मेवात। तो ये मेनली 4 जिले आते हैं दक्षिण पूर्वी में। और यहाँ पर भी जो आपका सिंचाई का साधन है मेन वो क्या है? नहरें और नलकूप। नहरें और नलकूप।
ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, इसीलिए हमने मैप के माध्यम से किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसके अलावा जो भी आपके जिले बच गए आप देखेंगे, रेतीला या ये राजस्थान है, राजस्थान के साथ सीमा लगती है हमारी, इधर ये राजस्थान है। तो राजस्थान से जितने भी सटे जिले हैं हरियाणा के, कौन कौन से हैं, ये वाले, सिरसा, कुछ फतेहाबाद, ये अपना हिसार, भिवानी, ठीक है, और ये महेंद्रगढ़। तो ये जो है राजस्थान से सटे होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, रेतीला जो भाग है। ठीक है, फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, ये रेतीला भाग। तो ये चौथा जो भाग है कौन सा है, रेतीला भाग है। इसमें जो आपके पश्चिम के जो जिले हैं, ठीक है, जो राजस्थान से बाउंड्री पर सटे हैं सारे के सारे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ का भी आपका हिस्सा जो आपका राजस्थान से सटे हुए हैं, यहाँ पर जो सिंचाई होती है रेतीला भाग होने के कारण नलकूपों की सहायता से फुवारों द्वारा, ठीक है, जो फवारों द्वारा यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई की जाती है। फवारों, नलकूपों की सहायता से फुवारे लगा दिए जाते हैं, फिर उन फुवारों की सहायता से क्या होती है, यहाँ पर सिंचाई होती है। तो ये चार भाग आपको याद रखने हैं, उत्तर पूर्वी, फिर मध्यवर्ती, फिर दक्षिण पूर्वी, चौथा हमारा रेतीला भाग है। तो ये हरियाणा के सिंचाई जो है भाग हमने डिवाइड कर दिए हैं। पूरे हरियाणा में जो सिंचाई के आपके साधन हैं वे कौन कौन से हैं। अब हमने बात की सर यहाँ पर नहरें हैं, नलकूप है, कुएं हैं, तो हरियाणा में जो सिंचाई की जाती है कितने परसेंटेज हिस्से में आपकी नहरें द्वारा की जाती है और कितने परसेंटेज में आप देखेंगे नलकूपों द्वारा की जाती है। जो नहरों का जो है आपका, ठीक है, नहरें हैं, आप देखेंगे नलकूप है। नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितने परसेंटेज पे होती है, 48.36, ठीक है, 48.36 क्षेत्र है हरियाणा का, उसमें क्या होती है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके अलावा जो नलकूप हैं 51.12% हिस्से पर क्या होती है, नलकूपों द्वारा। इसके अलावा जो भी आपका बच गया, अब आप देखेंगे 100 में से आपका ये टोटल कितना हो गया, आपका 99 पॉइंट आपका हो गया 48, तो 0.52% आपका बचा। तो 0.52 में आपके अन्य साधन होंगे, ठीक है। अन्य साधन कौन कौन से होंगे आपके, जैसे पवन चक्की वगैरह भी है, कई जगह आप देखेंगे पवन चक्कियों की सहायता से भी क्या होती है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। जो भी अन्य साधन आएंगे वो 0.52 में आएंगे। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नलकूपों द्वारा 51.12 और उसके बाद नहरों द्वारा 48.36% हिस्से पर। अब हमने यहाँ पर बात की है हरियाणा में सिंचाई, तो हरियाणा में सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है मेन और इम्पोर्टेंट बनता है, हरियाणा जो सिंचाई विभाग है वो कहाँ पर है। हरियाणा जो सिंचाई विभाग है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका पंचकुला में है। कहाँ पर है, पंचकुला में है, और पंचकुला में भी पूछे कहाँ पर, तो सेक्टर 5 में है, ठीक है। हरियाणा सिंचाई विभाग जो मुख्यालय है कहाँ पर है, पंचकुला सेक्टर 5 में है। और नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है 48.36, नलकूपों द्वारा होती है 51.12, अन्य साधन आपके बच गए 0.52। अब आपका जो हरियाणा का जो सिंचाई क्षेत्र है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो सिंचाई विभाग जो रिपोर्ट आई थी 17-18, उसके अनुसार आपकी 23.24 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उस पर क्या की गई थी, सिंचाई की गई थी। 23.24 लाख हेक्टेयर, और इसमें आपका 0.12 लाख हेक्टेयर आपका दिल्ली का भी कुछ हिस्सा था। तो 23.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर आपकी क्या की गई थी, सिंचाई की गई थी 2017-18 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। यदि आपकी 17-18 रिपोर्ट के अनुसार पूछे तो आप आंसर लगाएंगे। यदि आपकी केवल और केवल हरियाणा की बात करें तो 23.24, और टोटल की बात करें तो दिल्ली मिलाकर आपका 23.36 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या की गई थी, सिंचाई की गई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया डाटा। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, आपके सिंचाई विभाग हमने कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन रब कर देते हैं, आपने नोट डाउन करना है तो एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है हरियाणा में वो कहां पर की जाती है, ठीक है। सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है कहां पर की जाती है, इसको भी रब कर देते हैं एक बार। हरियाणा में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कहां पर की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई
तो आप याद रख सकते हैं स से सर्वाधिक, स से सिरसा। ठीक है, सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? सिरसा जिले में की जाती है आपकी। और सबसे कम की बात करें, सर्वाधिक के बाद सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपकी की जाती है पंचकूला में। कम कूला, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, स से सर्वाधिक, स से सिरसा, कम कूला। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने बात की जो सिंचाई के मुख्य साधन हैं आपके नहरें हैं, नलकूप हैं। तो नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है आपकी सबसे ज्यादा वो कहां पर की जाती है? आपकी सिरसा ही उसका आंसर होगा। और नहरों द्वारा जो सबसे कम की जाती है उसका आंसर भी आपका क्या होगा? पंचकूला ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, सर्वाधिक भी नहरों द्वारा, सर्वाधिक भी आपकी सिरसा, सबसे कम पंचकूला, और नहरों द्वारा जो सबसे कम की जाती है वो भी आपकी पंचकूला। अब हम बात करते हैं नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो कौन से जिले में की जाती है? नलकूपों द्वारा, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो कहां पर की जाती है? तो आप देखेंगे जो आपके नलकूप हैं तो वो कहां पर लगाए जाते हैं? याद करने की ट्रिक आप याद रख सकते हैं, जो आपके नलकूप है कहां लगाए जाते हैं? थल में लगाए जाते हैं। तो थल से आप याद रखेंगे केथल। ठीक है, नलकूपों द्वारा जो सबसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो केथल में की जाती है। और नलकूपों द्वारा जो सबसे कम की जाती है वो कौन सी है? आपकी ये पंचकूला। ठीक है, कम में आपकी दोनों ही पंचकूला होंगी, चाहे वो आपकी नहरें हैं चाहे वो आपकी नलकूप है। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो पंचकूला, नहरों द्वारा कम करें तो पंचकूला, नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचाई आपकी पंचकूला। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखनी है सर्वाधिक सिंचाई जो होती है सिरसा में, चाहे वो नहरों हैं चाहे वो सर्वाधिक है। और नलकूपों की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है केथल में होती है। नलकूप कहाँ लगाए जाते हैं? आपके थल में। तो इस तरह से आप ये डाटा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपके बन गए। सर्वाधिक, नहरों द्वारा सर्वाधिक, कम, नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा, नलकूपों द्वारा सबसे कम। 6 क्वेश्चन ये हो गए। नहरों द्वारा कितनी परसेंटेज पर, नलकूपों द्वारा कितने परसेंटेज पर, और जो 17-18 की जो रिपोर्ट है कितने लाख हेक्टेयर पर आपकी सिंचाई की गई थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन बना पंचकूला में आपका क्या है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। और ये आपके 4 आपके जो जोन है, विभाग हैं, वो आपके सिंचाई के वो आपके हो गए हैं। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नहरों का शहर हम किसे बोलते हैं? तो नहरों का जो शहर बोलते हैं हम टोहाना को बोलते हैं। और टोहाना आपका कहां पर है? फतेहाबाद में। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही आपको बताना था जो सिंचाई है कैसे की जाती है और सिंचाई के जो माध्यम है आपके कौन कौन से हैं। अगर आपको ये डाटा क्लियर हो गया कि आपके जो भाग हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को याद करने में आसानी होगी, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपकी करेंगे हम नहरें व बांध करेंगे। तो आपके कैनल पटवारी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब कभी भी हम नेक्स्ट वीडियोस करें कैनल पटवारी की तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।